नहीं अहले दिल को खुदा के लिए हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो। बार बार जैसा कि मैंने कहा था कि हम मिलेंगे दोबारा एक कवाली के ब्लॉग में, और क्योंकि मैंने कहा था इसलिए मुझे बनाना पड़ा। क्योंकि मैंने बना ली यही वजह कि मैं आप लोगों के सामने इस वक्त खड़ी हूँ। तो भाई क्या हाल है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है मेरी शक्ल मरीजों वाली लग रही है, क्योंकि ये सब उसी दिन की थकन है। मैंने बताया था कि भाई हमें इवेंट मैनेज भी करना होता है, और हम जहाँ जाते हैं हमारा मेन कैंपस, हमारे जो कैंपस एग्जिस्टिंग है जहाँ हम पढ़े, उससे लिटरली कराची का आखिरी कोना कोरंगी जो इंडस्ट्रियल एरिया है साइड पर, वहाँ पर हमारे जाके यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आता है। तो एक सफ़र की थकन अलग, फिर जब आप स्पेशली इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं और फिर जब पूरा वक्त आप खड़े रहते हैं दोपहर शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, तो ये तो होगा फिर। हालांकि अभी भी मेरी आंखें बुखार की वजह से जल रही हैं, लेकिन क्या करें, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। जब हमें डेली एक्टिव रहना होता है ना, फिर भाई चाहे बुखार हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे कहीं भी दर्द हो, आपको खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ती है, आपको स्टोरी टाइम करना पड़ता है। वैसे मेरी यूनिवर्सिटी वालों को ना मुझे पे करना चाहिए। मैं बिला वजह हर वीडियो में तकरीबन उनको प्रमोट कर रही होती हूँ। इनफैक्ट मेरी शायद सेकंड या थर्ड वीडियो है ही मेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर। बीइंग अ कराचीआइट, जब मुझे पता हो कि मैंने किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ मुझे आधा कराची घूमना पड़ेगा, तो मैं किसी भी चीज़ से पहले एक सेफ और सिक्योर राइड का सोचती हूँ। और वो सोचते ही सामने जहन में आता है सबसे पहला नाम करीम का। ये मैं किसी की पेड प्रमोशन नहीं कर रही, जो ऑनेस्ट बात है वो कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने जनाब उठाया करीम, और हम लोगों ने रेट्स चेक करना शुरू किए कि भाई कौन सी राइड ईजिली हमें ले जाएगी, अब वो चाहे कोई भी हो। तो उनके दो पैकेजेस ऑफर होते हैं, एक होता है एसी वाली का, एक होता है बगैर एसी वाली का। अब बेसिकली हम लोग यूनिवर्सिटी वालों के साथ जा सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमने जाना था 2 इवेंट्स में, एक था जॉब फेयर, एक था कवाली नाइट। अब हम लोगों ने जॉब फेयर में जाना था शाम के टाइम, दोपहर में नहीं जाना था, गर्मी बहुत थी, हम अपना हाल ख़राब नहीं कर सकते थे, फिर 2-2 ड्रेस रख के लेके जाने पड़ते, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट लिया, हम निकले शाम में, हमने कराई एसी वाली गाड़ी। लेकिन फिर हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, यूजुअली ना लोग पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंट फील करने के लिए मास्क वेयर करते हैं, लेकिन मेरा ऑपोजिट है भाई। ना मुझसे बात की जाती है, ना मुझे प्रॉपरली सांस आती है, और इस पॉइंट पर मैं पर्स की ब्रांड एम्बेसडर लग रही थी। हाँ, मुश्किल हो रही थी जाहिर है। और यहाँ मैंने अपनी दोस्त इकरा फातिमा जो मेरे बराबर में बैठी थी, इसको मैंने बोला बाजी कैमरा फ्लिप कर दो, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग लॉक करना भूल गई हूँ। और हमारे साथ एक स्कैम हो गया छोटा सा। बेसिकली वो स्कैम नहीं था, हम लोगों ने करीम करवाई थी एसी वाली, लेकिन हमारा सारा मकसद ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि एसी का कंप्रेसर ही ख़राब हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में क्या किया जाता है, जब किसी चीज़ को ज़रूरी करार देना होता है तो वो उसके मार्क्स रख देते हैं, आपकी अटेंडेंस को ही उससे उस पर मुश्तमिल कर देते हैं कि अगर आपने वो चीज़ अटेंड की, आप उस इवेंट में गए, तो ही आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी और तो ही आपको 15 मार्क्स। मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए 15 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली जब आपके टीवीसी और फिल्म मेकिंग के सर आपको इस तरह का काम दे दें, क्योंकि हमें एक इतने से डिजिट को हासिल करने के लिए इतना काम करना पड़ता है। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान काम था, बट हमें कहा गया था एविडेंस के तौर पर आप अपनी पिक्चर लेके भेजेंगे। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ के एक फटाफट शॉट निकाला, अपनी एक पिक्चर ली, एंड देन मैंने ग्रुप पे सेंड कर दी। अच्छा, डोंट जज माई यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये बिल्कुल एंट्रेंस है जहाँ पर हॉस्टल्स या मे बी हमारे कैंपस को मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है, जो मेन कैंपस है हमारा। उसके बाद अंदर जाके हमारा ओरिजिनल कैंपस आता है, वो भी आप लोग देखेंगे आगे कवाली में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ एंट्रेंस में रश लगा हुआ था, क्योंकि जितने भी कवाली नाइट के लिए जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, पासेस दिखा दिखा के अंदर जाना था। पासेस का भी बड़ा मज़े का किस्सा था, हमें 300 रुपये के बदले 10 रुपये का नोट दिया गया था, जिसका सीरियल नंबर बेसिकली हमारा पास था, जो एक्सेल में एंट्री हुई, और फिर उसके थ्रू हम लोग एंट्री हुए कैंपस के अंदर। मुझे तो जाते के साथ वॉलंटियर कार्ड पकड़ा दिया कि बहन आ जाओ, तो इतने भी कम करना पड़ेगा। तो खैर, लेकिन मज़ा बड़ा आया। हम लोगों ने कवाली के बहुत मज़े के वहाँ शॉट्स निकाले, उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सो एंजॉय। कवाली के लिए जिन कवाल को बुलाया हुआ था उनका नाम था शाहिद साबरी, मे बी ही बिलोंग टू दैट साबरी फैमिली, मुझे नहीं पता। और ये थे हमारे इल्मा के मेन कैंपस के डायरेक्टर, जिनको बहुत अच्छे से ऑनर किया गया। अच्छा, लिटरली
मैं शायद अपनी यूनिवर्सिटी को पढ़ाई को लेके कभी इतना प्राउड फील नहीं किया जितना मैंने इनके इस इवेंट को लेके किया। मतलब स्पॉन्सर्स थे और मेहनत थी, तो भाई वो नज़र आ रही थी कि हाँ मेहनत हुई है। बोला हंस हंस के सुनू गिल का दुनिया हसीनों के हमको उठाते हैं नजरे। वही अहले दिल को खुदा के लिए हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो। बार बार अच्छा, इवेंट को जितना एंजॉय किया उससे कई ज़्यादा हम थक भी गए थे, क्योंकि मैंने तो हील पहनी हुई थी, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, यहाँ मैनेज करना वहाँ मैनेज करना, प्लस दोस्तों के साथ साथ भी रहना। यही वजह है कि जब एंड में जाके मैं कोस्टर में बैठ गई तो भाई ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि लगता है आपको हाँ आपने कुछ अचीव कर लिया है। और लिटरली मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि अब सुकून है। ये था हमारा ओवरऑल दिन। ऑल दो ये पूरा कवर नहीं किया मैंने इवेंट, और हम लोग इवेंट ख़त्म होने से थोड़ा पहले, मतलब तकरीबन हम वहाँ से 10 सवा 10 10:30 बजे हम लोग निकल गए थे रात के, और इवेंट ऑलमोस्ट 11:30 बजे ख़त्म हुआ था, तो हम 1 घंटा पहले निकल गए थे क्योंकि हमारा घर दूर था काफ़ी। और हम काम भी किया, एंजॉय भी किया, वहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए थे, बट स्टिल हम लोगों ने वापसी पर, कोस्टर में हम आए तो हम लोगों ने फिर वापसी पर अलग से खाना कर लिया, बट बहुत इन्जॉय किया। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि भाई यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग। तो अगर आप लोगों के भी इवेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिस तरह से जॉब फेयर वगैरह था जहाँ आप जाते हैं डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज उठ के आपके कैंपस आई हुई हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया करें, एंजॉय किया करें, मेमोरीज बनाया करें। ये 4 साल वापस नहीं आते। ये एक बहुत गहरा इंटेलेक्चुअल किस्म का मशवरा है, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, कब और किस चीज़ पर ये नहीं पता, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।